अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः। ये सर्वे जिन सिद्धि से उरुनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साहसान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जित चैत्यालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकर्षण लोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य काव्यविधान शास्त्र सरोसास्वादन मदोत्कर्म समावर्ण नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुवलार की गई धवल मंगल कानन भाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है प्यूरल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन से सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुफलार की कई धवल मंगल कानन बाकुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यरत चुका है हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथे कर्णताय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल कानन भाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः इक्षुरसाभिषेकम करोमि अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कार्य ग्रतकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल कानन भाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुफलार की कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते सिमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध रवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कथाय जल से संसार रोग रे तु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से तेलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर निश्चय गुणों के नादे आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारिण तैलोक मंगल सुखालय कामराः मारातिकं तुभ्योरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधांब से नित करो अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन सेचामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जिस जिनवर अभिषेक के लिए उनको दे दो कलश श्रीमती रीना जैन सनत जैन प्रगति जैन यशी जैन स्तुति जैन संसो जैन लखनऊ तो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक का मिट्टी का कलश हाथ में ले लें प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक और जिनको ऊपर जाकर के ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करना हो एक बोली होगी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक मूल नायक भगवान ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा का के मस्तक पर जिन्हें करना है एक बोली ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए किसी की भावना हो तो अपना नाम दे सकते हैं ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जिनको भी करना है ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें जो भी भावना हो कोई भी राशि बोल सकते हैं कितने कर दूं 2121 रुपये 2121 रुपये और किसी की भावना 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और पूरे 3 ये सौभाग्य राजेश जी जैन पूनम जैन महमूदाबाद निवासी उन्होंने प्राप्त किया है कोमलचंद जी परिवार कोमलचंद जी परिवार अभिनंदन नाथ भगवान अभिनंदन नाथ टोक के पुण्यार्जक मंदिर के निर्माता चलिए तो ऊपर जाएंगे क्या चले जाओ आप यहाँ करोगे हाँ ठीक है आप यहाँ कर लो ऊपर कर लेंगे जय बोलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव सभी जिनवरों में ज्येष्ठ अर्थात प्रथम तीर्थंकर भगवान के रूप में हैं और उनकी जन्मभूमि में सबसे बड़े भगवान के रूप में विराजमान भगवान
ऋषभदेव के मस्तक पर ज्येष्ठ के मास में, जो सभी मासों में सबसे बड़ा मास कहलाता है, ज्येष्ठ का मास, इसमें सबसे बड़े दिन होते हैं। तो इन दिनों में ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने की परंपरा है। कहीं कहीं पर कुंवारी कन्याएं मिट्टी के कलश से इस अभिषेक को संपन्न करती हैं। ये उनके शुभ का प्रतीक होता है। सभी लोग, सभी पुरुष महिलाएं इस ज्येष्ठ के माह में अभिषेक को करके भगवान ऋषभदेव की कृपा प्रसाद अपने ऊपर प्राप्त करते हैं। तो अब हम चलते हैं ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की ओर। चलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊँ सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊँ क्षीर समुद्भरुणि। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगयनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊँ सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊँ क्षीर समुद्भरुणि। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊँ सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊँ क्षीर समुद्भरुणि। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊँ सूरज उग्रमणि सुब्रण कलसा भराऊँ क्षीर समुद्भरुणि। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पितुनाभिराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु ऋषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्र द्वय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 21 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था
क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। जनवरी में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन करता है भव्य प्राणियों का आत्मा उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्त्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधिक जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सत्तं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं स्यादिराजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिनवर से आदिनाथ अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा की झारी दे दीजिए। श्रीमती पूनम जैन के हाथ में शांति धारा की झारी दे दो, महमूदाबाद। और इधर से एक झारी दे दो वैभव के हाथ में। वैभव कहाँ ऊपर गए? ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासे शांतनाथाय शांत कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व दोगोपसर्व विनाशनाय, सर्व परकट क्षुद्रपदो विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रोम रौम राश्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघस्य। आज के शांतिधारा करता राजेश जैन, पूनम जैन, कोमलचंद, महमूदाबाद परिवार सपरिवार से श्रीमती रीना जैन, सनत जैन, प्रगति जैन, यशी जैन, स्तुति संस्तव जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार से अवनी की शादी निर्विघ्न पूर्ण संपन्न होने से इंदौर निवासी सपरिवार से हंसराज जी जैन, प्रियदर्शनी विहार दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस नई दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती रूपा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, अरम चरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र
मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी जैन, अंशु जैन, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासीचा परिवारस्य श्री अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार से श्री हरकचंद, पुष्पा देवी, विशाल, हंसिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले, सिंगौल, शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय श्री गुलाबचंद, मैना देवी, मनीष, पिंकी, अभिषेक, सुरभि, तेजस्वी, शौर्य आर जैन सबलावत कलकत्ता, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा सपरिवार से संजीव जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जैन लक्ष्मी नगर नई दिल्ली निवासी सपरिवार से श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन के पुत्र अरिहंत राशि जैन आशी आरिशा जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यार्चक परिवार डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद जी सेठी, दिवस रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष आराम, शरण्या सेठी परिवार, डीमापुर कलकत्ता, अशोक जी चांदवड़ जयपुर निवासी सपरिवार से दिनेश जी, सर्वेश जी, अखिलेश जी पाटनी कलकत्ता निवासी सपरिवार से सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, तक्ष एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, अनिल, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली, श्याम सुंदर जी अग्रवाल मुंबई महाराष्ट्र, संजीव कुमार, रेखा जैन, गुलाबचंद जैन सपरिवार हैदराबाद निवासी सपरिवार से आज के शांतिधारा करता राजेश जैन, कोमल चंद जैन महमूदाबाद परिवार सपरिवार से श्रीमती रीना जैन, सनत जैन, प्रगति जैन, यशी जैन, स्तुति जैन, संस्तव जैन, जरवल रोड लखनऊ वाले सपरिवार से श्री हंसराज जी जैन, प्रियदर्शनी विहार स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली निवासी सपरिवार से
सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वेदनीय कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व आयु बिंदी, कर्म, छिन छिंदी सर्व बिन नाम बिंदी, कर्म, छिन छिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी, कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, मायाम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, द्वेषम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, गजभयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंह भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अग्नि भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्प भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्ध भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जल भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, संदिग्धादि बंधन भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच पंचडाग्नि साकिन्यादि छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दास भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, चौर भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रु भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, आत्मरोध ध्यानम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, अयसा, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्याम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, कुमतिम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रूर गृह छिन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुखम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अपमृत्युम, छिन छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत तैयार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदासी क्षेत्रे विसंबत 2550 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कद्लिघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकत्वपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार श्री कोमल चंद जी जैन राजेश जैन परिवार महमूदाबाद निवासी परिवार सर्व शांतिम गुरु वैभव जैन विशाल जैन सनावत निवासी परिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शानदार आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा। जल फली आठ हो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरों 24 श्रीजिन चंद आनंद कंद सही पर जर दर्द बहुफंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं वृषभारि विदांते वो चतुर्विशति शंकर नमः अर्घ्यम निरुपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य स्वान सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी संघ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी बंदामी। अब पूज्य गणी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और आप सभी को सूचना है पूज्य गणी ज्ञानवती माता जी का
सन 2024 का वर्षा योग चातुर्मास शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ही पूज्य माता जी ने निर्धारित कर दिया है। 20 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना होगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 22 जुलाई को यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं 5 या 6 दीक्षाएं संपन्न होने जा रही हैं। तो सभी भक्तों को आमंत्रण है, जो भी 20, 21, 22 जुलाई में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के चातुर्मास स्थापना एवं ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षा समारोह में शामिल होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। जय जिनवर का मंत्र ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बब्यात्मा शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। शारदा पक्ष का भी मंत्र बोलेंगे। अभी जेठ मास चल रहा है और आषाढ़ कृष्णा एकम तक शारदा पक्ष का मंत्र चलेगा और आराधना सरस्वती की आराधना हो रही है। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ये शारदा पक्ष का मंत्र है। सरस्वती की आराधना, द्वादशांगवाणी की आराधना, और उनका भी आपने अभिषेक भी देखा है। सरस्वती की प्रतिमा और महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा। बद्यात्माओं, जब भगवान का जन्म होता है तीर्थंकर भगवंतों का, तो सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर इंद्रगण ले जाकर के जन्मजात शिशु, जन्मजात बालक का 1008 कलशों से तो अभिषेक करते ही हैं, लाखों लाखों कलशों से सभी देवगण, इंद्रगण, इंद्राणी आदि सब मिलकर अभिषेक करते हैं। वो सुमेरु पर्वत, उसके बारे में हम आपको थोड़ा ले चले। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र में हम और आप रह रहे हैं, दक्षिण में है, इसके आर्यखंड में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी 6 काल परिवर्तन होता है और भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन होता है। बाकी 6 काल का परिवर्तन जम्बूद्वीप में और कहीं नहीं है। हैमवत क्षेत्र में जघन भोगभूमि, हरि क्षेत्र में मध्यम भोगभूमि और विदेह में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। पूर्व में और पश्चिम में 16 विदेह क्षेत्र हैं जिनमें शाश्वत कर्मभूमि है, और दक्षिण और उत्तर में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से भोगभूमि है, उत्तम भोगभूमि। जघन्य, मध्यम और उत्तम भोगभूमि, ऐसे उधर उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूमि। ये व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। जम्बूद्वीप में 34 कर्मभूमि है और 6 भोगभूमि है। अनादि निधन 6 भोगभूमि है। और कभी यहाँ इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 6 काल परिवर्तन में
3 काल में प्रथम द्वितीय तिथि काल में भोगभूमि रही है और चतुर्थ पंचम और छठे काल में कर्मभूमि। आगे आने वाले छठे पंचम और चतुर्थ काल में कर्मभूमि रहेगी, पुनश्च तृतीय द्वितीय और प्रथम काल में भोगभूमि रहेगी। ऐसा एक काल चक्र का परिवर्तन चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलता रहेगा। मैं बता रही थी जम्बूद्वीप के बीचों बीच में, यानी विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, जो कि जैन गणित के अनुसार, तिलोपणति की गणित के अनुसार 20 करोड़ मील की दूरी पर है। यहाँ से 40 करोड़ मील तक ये जम्बूद्वीप है। ये 1 लाख योजन का है और 1 योजन 2000 कोस का यानी 4000 मील का है। वैसे सूक्ष्मता से विद्वानों ने अधिक ही बताया है, 45,405 जो भी है 4000 मील से गुणा करने पर 40 करोड़ मील का ये जम्बूद्वीप, और बीचों बीच में सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत भी 1 लाख योजन ऊंचा है, 1 लाख योजन ऊंचा है। 1000 योजन की तो इसकी गहराई है, नींव है, 99,000 योजन ऊपर है और 40 योजन की इसकी चूरिका है। चूरिका यानी शिखरी 40 योजन की है। ऐसी इसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है सुमेरु पर्वत की। इस सुमेरु पर्वत में हम आपको थोड़ा ले चलेंगे आज। ये पृथ्वी से 99,000 योजन ऊंचा है। इसकी नींव पृथ्वी में 1,000 योजन, इसकी चूरिका 40 योजन। पर्वत के ऊपर, मेरू पर्वत के ऊपर 500 योजन ऊपर जाओ तो जाकर के नंदन वन है, नीचे नीचे भद्रशाल वन है। सुमेरु पर्वत में नीचे नीचे भद्रशाल वन है। आप लोग जब पंचमेरु का व्रत करते हैं 10 लक्षण में, भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर नवमी तक, तो पंचमेरु की पूजा करते हैं। उसमें जयमाला में थोड़ा बहुत वर्णन आता है। तो 62 भद्रशाल वन है, 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है, पुनश्च 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन है तीसरा। फिर 36,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुक वन है, और पांडुक वन का भी। अब इनकी चौड़ाई जो है ये तो ऊंचाई हो गई। 500 योजन पर नंदन वन, नीचे भद्रशाल वन, 500 योजन पर नंदन वन, 62,500 योजन की ऊंचाई पर सोमनस वन, और 36,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन। और पांडुक वन के बीचों बीच में पांडुक वन के बीचों बीच में चूलिका है, और चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं। सभी वन में भद्रशाल वन यानी बहुत बड़े बगीचे हैं, सुंदर बगीचे। वन वनी निर्जन वन नहीं है, बहुत सुंदर बगीचे हैं। अनादि निधन पेड़ इसमें लगे हुए हैं। ऐसे बगीचे बहुत ही विस्तृत भद्रशाल वन यानी भद्रशाल बगीचे, नंदन वन, पांडुक वन, सोमनाथ वन, पांडुक वन। चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक जैन मंदिर हैं। अकृत्रिम अनादि निधन बहुत बड़े बड़े विशाल जैन मंदिर हैं। भद्रशाल वन का मंदिर तो होता है 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। और ये योजन 2 प्रकार के माने हैं शास्त्र में। अकृत्रिम रचनाओं की रचना, द्वीप समुद्र आदि की रचना महायोजन से है, और ये मंदिर आदि की रचना लघु योजन से है। तो इस योजन में भी बहुत बड़ा ये योजन है, 4 कोस का यानी 8 मील का। 100 योजन लंबे मंदिर, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे, बहुत विशाल मंदिर हैं। उन मंदिर के अंदर 108 गर्भगृह हैं, और एक एक गर्भगृह में एक एक भगवान विराजमान है। भगवान की प्रतिमाएँ अकृत्रिम अनादि निधन विराजमान है। 500 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ, 500 धनुष ऊंची पद्मासन विराजमान है।
ऐसे प्रतिमा विराजमान है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगी। इन अनादि निधन रचना में आज तक न तो एक अणु परमाणु क्षरा है, गला है, न गिरा है और न लगेगा। जैसी की तैसी जो कि तो अनादि निधन रचना अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत अनंत काल तक रहेंगी। अकृत्रिम रचनाएं, यहाँ हमारे आर्यखंड में कोई भी अकृत्रिम रचना नहीं है, सब कृत्रिम है। शुरू शुरू में अयोध्या में इंद्र ने, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 5 जिन मंदिर बनाए थे अयोध्या में। 5 जिन मंदिर बनाए थे, एक बीचों बीच में और 4 दिशा में 4। ऐसा महापुराण में, आदि पुराण में वर्णन है। 5 जिन मंदिर बनाए थे। पुनश्च भरत ने हजारों हजारों मंदिर बनवाए थे और कल्पद्रुम महायज्ञ नाम से बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, जिसमें उन्होंने चक्रवर्ती का भंडार खोल दिया था, खूब किमिच्छक दान बांटा था, जिसकी जो इच्छा है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खूब बांटा था। कल्पद्रुम विधान, हम भी जब कल्पद्रुम विधान कराते हैं उसकी प्रतिकृति के रूप में 4 प्रकार के दान का वितरण कराते हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी। ऐसा भरत ने, चक्रवर्ती ने यहाँ पर हजारों मंदिर बनवाए, कल्पद्रुम विधान कराया, जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई। और पुनश्च भगवान ऋषभदेव के यहाँ 2 कल्याणक हुए हैं, ध्यान रखो, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। दीक्षा ली भगवान ने प्रयाग में, जहाँ दीक्षा ली उसका नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्टो व कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता। और पुनश्च 1000 वर्ष के बाद भगवान सारे भारत में विहार करके 1000 वर्ष के बाद भगवान को केवल ज्ञान वहीं प्रयाग में हुआ। तो 2 कल्याणक भगवान के प्रयाग में हुए हैं, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। मैंने ये शास्त्र में जो पाया तो मेरी प्रेरणा से सन 1993-94 में यहीं अयोध्या में बैठकर रूपरेखा बनी और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, इन लोगों ने कमेटी बनाकर मिलकर के प्रयाग में भी ईश्वर का क्रय करके और तपस्वी तीर्थ बनाया है, भगवान ऋषभदेव तपस्वी तीर्थ। वहाँ पर भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े हैं बट वृक्ष के नीचे, और वहाँ छोटा सा समोसरण है भगवान का, जिस समोसरण को ईस्वी सन 1998 में दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली से प्रवर्तन करा करके सारे भारत में 3 वर्ष तक घूमा था। वो समोसरण भी वहाँ विराजमान है, छोटा सा समोसरण, भगवान की दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में। और कैलाश पर्वत आज हमारे, कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वो आज हमारी भारत की सीमा में नहीं रह गया, भारत की सीमा से अलग हो गया। फिर भी कैलाश पर्वत की मानसरोवर की यात्रा करने कुछ लोग जाया करते हैं। हमारे यहाँ एक CR पाटिल जैन है जो अभी मांगी तुंगी में अधिष्ठाता हैं, और भगवान, बड़े भगवान जो 108 फुट के हैं, वहाँ प्रतिदिन अभिषेक आदि पूजा आदि कराते हैं। अभी आए थे 2 दिन 3 दिन पहले, स्वामी जी के जन्म दिवस मनाने के लिए आए थे। तो बात यही है कि वो भी कई बार मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं, बताया करते हैं। वहाँ भी भगवान के कैलाश पर्वत जो बना हुआ है, भगवान के बड़े बड़े चरण हैं ऊपर में, जो भी है। कभी उस कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए थे, भूतकालीन 24, वर्तमानकालीन 24 और भविष्यकालीन 24, ऐसे 72 जिन मंदिर बनवाए थे। आप मंदिर में दर्शन करेंगे, एक कमल पर 72 पाँखुड़ी हैं, एक नीचे की पाँखुड़ी में 24 पाँखुड़ी, उसमें भूतकालीन 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, बीच में 24 पाँखुड़ी, उसमें वर्तमान तीर्थंकर विराजमान हैं 24, और ऊपर की 24 पाँखुड़ी में आगे होने वाले तीर्थंकर 24 विराजमान हैं। पुनश्च अभी गत वर्ष आपने 30-24 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं कराई है, 30-24 के 720 भगवान वहीं विराजमान हैं। भव्यात्माओं, ये तीर्थंकर परंपरा अनादि है, जम्बूद्वीप अनादि है, सुमेर पर्वत अनादि है, और इस पर भगवंतों का पांडुशिला पर जो अभिषेक होता है अनादि है। मैंने संक्षेप में आपको आज जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है, अति संक्षेप में, और कल हम आपको
जम्बूद्वीप में जो 78 जिन मंदिर अकृत्रिम हैं, जिनकी रचना हसनापुर में जम्बूद्वीप खुले मैदान में बना हुआ है, लगभग 201 फुट में, वहाँ पर खुले मैदान में दिखाई गई है। 78 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं और बहुत सारे देव भवन हैं, जिनके देव भवनों के घर में भी जिन मंदिर हैं, वो भी वहाँ कुछ दिखाए गए हैं। 78 जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के 16, गजदंत के 4, जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष के 2, कुलाचल पर्वत के 6, वक्षार के 16 और विजयार के 34, ऐसे 78 जिन अकृत्रिम जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं जो वहाँ दिखाए गए हैं। सभी जिन मंदिरों में 108 प्रतिमाएँ हैं, लेकिन वहाँ हस्तिनापुर में जो निर्मित है उसमें एक एक प्रतिमा विराजमान है और अनेकों देव भवन हैं, लगभग 143 देव भवन हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये अकृत्रिम जम्बूद्वीप, जिसके भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं, और कृत्रिम बनाया गया जो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप, आप उसका भी दर्शन अवश्य करें, उसकी वंदना करें, सुमेरु पर्वत की वंदना करें, महान पुण्य का संचय करें, यही प्रेरणा। और परोक्ष में सुमेरु पर्वत के जो 16 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम, अनादि निधन और पांडुकादि शिलाएँ जिन पर भगवंतों का अभिषेक होता है, उन सबको परोक्ष में ही हम और आप अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए वंदन करें। और कृत्रिम जो बना हुआ हस्तिनापुर में है सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, उनके भगवंतों की भी वंदना करते हुए पुण्य का संचय करते रहें। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, यहाँ जो 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बने हैं, उनके प्राचीन चरण हैं, वहाँ भगवान विराजमान हैं, उनकी वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। आपको विशाल सुमेरु पर्वत की रचना के बारे में बताया पूज्य माता जी ने, आपने देखा नहीं है, लेकिन जो अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है। तो एक बात हुई कि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि हमने पटना के अंदर मिर्ची का पहाड़ देखा है। मिर्ची का पहाड़ होता है क्या? लेकिन पटना की मिर्ची मशहूर है, और हम भी पटना गए तो वहाँ जगह जगह वास्तव में छोटी छोटी टेकड़ी के रूप में इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे कि वो मिर्ची के पहाड़ ही लग रहे थे। लेकिन जिसने नहीं देखा तो कहने वाले के लिए हंसने लगा कि कहीं मिर्ची के पहाड़ भी होते हैं, तू ऐसा कहता है। तो होते हैं, जिसने देखा उसने सच कहा। इसी प्रकार से ये तो एक छोटी सी बात है, इसी प्रकार से हमारे केवल ज्ञानी भगवंतों ने सुमेरु पर्वत के असली स्वरूप को देखा, जो 40 करोड़ मील ऊंचा है, और उसी को शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया, और उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करके हस्तिनापुर की धरती पर आज 101 फीट का सुमेरु पर्वत बनाया गया, जो विश्व की एकमात्र अमर कृति है। विश्वास इन चीज़ों पर इसलिए करना पड़ता है कि आगम की वाणी भगवान के द्वारा कही गई है, इसलिए हमें उस पर श्रद्धान करना है, तभी हम सम्यक दर्शन में दृढ़ रह सकते हैं। और देखो, जो भी पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक के दिन अभिषेक करने के लिए छोटी छोटी पांडुक शिला बनाई जाती है। तो पांडुक शिला क्या है भाई? कोई चीज़ शास्त्र में है, उसी की तो प्रतिकृति हम बनाते हैं। यानी कि जिनवाणी के एक एक शब्द पर हमें विश्वास रखना है। वह द्वादशांग वाणी वर्तमान में 4 अनुयोगों में निबद्ध है, तो उसमें से ही कर्णान योग के अनुसार पूज्य माता जी आपको इन सब चीज़ों के लिए बता रही हैं। और जब असली सुमेरु की कल्पना करें तो एक बार हस्तिनापुर में जाकर उस सुमेरु पर्वत का दर्शन जरूर करना, क्योंकि वहाँ अंदर से भी जाने को मिलता है। 136 सीढ़ियों के माध्यम से एक एक वन का स्वरूप मिलता है। त्रिभुवन तिलक जिन मंदिर उस पर लिखा हुआ है, और स्वयं सिद्ध प्रतिमा, उसमें किसी तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है। 16 प्रतिमाएं स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं से समन्वित वह सुमेरु है। उसके ऊपर 4 पांडुक शिलाएं हैं, उन पर ही
भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं। तो ऐसे करणान योग विषयों का भी आप खूब अच्छे से स्वाध्याय करते रहिए और दिन में भी हम आपको जल्दी ही प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कराने वाले हैं। जिन लोगों को प्रवचन निर्देशिका पढ़ना है, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं। हस्तिनापुर में संपर्क करके और वो पुस्तक जरूर मंगा लें और जब हम पढ़ाना शुरू करें तो आपके हाथों में वो पुस्तक रहेगी। 65 ग्रंथों का सार प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में है। आप सम्यक दर्शन जानेंगे, आप चारों अनुयोगों की सार्थकता, आप नयों का विवरण, इन सब को जान करके अपने ज्ञान को परिमार्जित करें। तो प्रवचन निर्देशिका मंगा करके और